अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 8, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक लास्ट तक सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम होता क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एचसीएफ किया था, इसमें हम करेंगे एलसीएम और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से भी समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैथ का रियल लाइफ में कहाँ पे है इस्तेमाल, तो मेरी कोशिश होती है बेसिकली कि मैं आप लोगों को रियल लाइफ के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश करूं ताकि आप लोग आसानी के साथ समझ सके। तो सबसे पहले एलसीएम को देखते हैं। एलसीएम लफ्ज़ इसका मतलब हमारे पास होता है एल स्टैंड फॉर लीस्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एल का मीन होता है हमारे पास लीस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन। एम स्टैंड फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हमारे पास होता है एलसीएम का मतलब, या स्टैंड फॉर, कुछ भी कह सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन बेसिकली मैंने डेफिनेशन ये बुक वाली ही ली है। द एलसीएम ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं दो वैल्यूज़। मैंने यहाँ पे एक ले ली है, फर्स्ट वैल्यू ली है 2x ले ली, और सेकंड मेरे पास है 3x स्क्वायर। इसका फॉर एग्जाम्पल के इसका एलसीएम मेरे पास आ जाता है 6x स्क्वायर। अब जो 6x स्क्वायर है ये दोनों को इस 2x और 3x स्क्वायर को डिवाइड कर देता है मुकम्मल तौर पे। इसमें कोई रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता। समझ आइए, इस डेफिनेशन का सिंपल ये मतलब था। अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एलसीएम होती क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है दो बस, मैं इनको नाम दे देता हूँ। इसको कह देते हैं बस ए, ये हमारे पास है बी, और ये कोई बस स्टॉप है, बस स्टेशन, कुछ भी कह सकते हो, बस स्टॉप है, यहाँ पे आके बस रुकती है। अब बी वाली बस हमारे पास इस स्टॉप पे आ रही है आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट के बाद ये बस स्टॉप पे आ रही है। और बस ए हमारे पास आ रही है हर 7 मिनट के बाद। समझ आइए, कुछ वक्त के बाद ये दोनों बसें इकट्ठी पहुंचेंगी बस स्टॉप पे। अब जो वक्त है वो हम फाइंड करेंगे एलसीएम की मदद से कि किस वक्त ये दोनों बसें इकट्ठी पहुंचेंगी बस स्टॉप पे। अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, 7 और 5 के मल्टीपल लिख लेने हैं, मीन्स के टेबल लिख लेना है। सिंपल कहूं तो 5 का टेबल भी लिखना है और 7 का, इनके मल्टीपल्स लिखो। 5 का होता है 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यहाँ तक लिख लेते हैं। इसी तरह सेम 7 का भी लिखते हैं, 7, 14, 21, 28, 35, 42। अब ज़रा गौर करो कि इन दोनों में हमारे पास एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो हमारे पास 35 मीन्स के
35 मिनट के बाद ये दोनों बसें इकट्ठी पहुंचेंगी बस स्टॉप पे आफ्टर 35 मिनट्स। समझ आइए कितने मिनट बाद ये बसें इकट्ठी पहुंचेंगी? 35 मिनट बाद। समझ आइए। तो ये हमने किसकी मदद से निकाला है? ये निकाला है एलसीएम की मदद से। समझ आइए। ये थी मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने एलसीएम फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एचसीएफ निकाल के बताया था, इसमें और एलसीएम में डिफरेंस ये है कि एलसीएम हमारे पास होता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो मेरे पास एलसीएम निकल आएगा। समझ आइए। तो सेम पहला काम वही करेंगे जिस तरह एचसीएफ में करते आए हैं। पहले एक दफा क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2a² b, सेकंड वैल्यू है 4ab², और थर्ड है 6ab। तीनों को आप लोगों ने वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है। नीचे को 4ab² 6ab। तो क्या मैं 2ab को तोड़ के लिख सकता हूं इस तरह? 2 मल्टीप्लाई a 2 टाइम है तो a 1 हो गया, और 2 b 1 टाइम है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। 4 होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, a 1 टाइम है, b कितने टाइम है? 2 टाइम, तो 2 दफ़ा लिखेंगे इसको। 6 2 3 ज़ा 6, a भी 1 टाइम है और b भी 1 टाइम है। अब इनमें सबसे पहला काम कॉमन निकालने हैं, तो कॉमन निकालते हैं सबसे पहले। अब देखो जरा कि इनमें कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो मेरे पास ये 2 आ रहा है, दूसरा a आ रहा है, और तीसरे नंबर पे b आ रहा है। समझ आइए। तो हमने सबसे पहले कॉमन निकाली है 2ab। अब जो नॉन कॉमन, जो बाकी बच गए हैं उनको लिखेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख लो आगे। तो वो कौन कौन से हमारे पास? 3 2 a मल्टीप्लाई b, जो बेसिकली मेरे पास बनता है 3 2s are 6ab। तो क्या मैं इनको मल्टीप्लाई करवा के इकट्ठा लिख सकता हूँ? 3 2s are 6ab। मैं यहाँ पे इकट्ठा लिखने लगा हूँ 6ab। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। एलसीएम का फार्मूला मैंने आपको शुरू में समझा दिया था कि एलसीएम हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मेरे पास था 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन 6ab। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 6 2s are 12। a जब a से मल्टीप्लाई होगा a² आ जाएगा, b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b² आ जाएगा, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, 1-2 स्टेप इनमें एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे एचसीएफ से, लेकिन है आसान। अब हमारे पास सेकेंड एसटी का पार्ट, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 2 एक्सप्रेशंस हैं। अब फर्स्ट वाले पे ज़रा गौर करो, x² प्लस x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x, मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट सेकंड जो वैल्यू थी उसमें से कॉमन आ रहा है सबसे छोटी डिग्री x² है, x² कॉमन ले लिया।
अंदर क्या बचा x+1। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, तो कॉमन मेरे पास जो निकलेगा तो वो होंगे x+1 और दूसरा x² है, ऊपर है 1x, तो साथ 1x भी कॉमन आ जाएगा। समझ आइए। और नॉन कॉमन में यहाँ 2 थे तो 1x बच जाएगा, वो नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद एलसीएम का फार्मूला लिखना है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा x² इंटू x+1, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3, इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आपने 1 बाय 1 एक वैल्यू पकड़नी है, उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर सेकंड नंबर पे होगी, जो थर्ड नंबर पे होगी, सेम प्रोसेस उन्हीं पे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली देख लो, a² माइनस 4a प्लस 4, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब a² के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, ऐसे ही है ना। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए, प्लस माइनस करने से भी मिडल टर्म -4 आए। तो 2 × 2 4, -2 -2, माइनस माइनस प्लस, और साइन माइनस का ही रहेगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है -2 -2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a ले लिया, अंदर क्या रह गया a-2। उसके बाद लास्ट वाली दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -2, अंदर क्या बचा a-2। एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू लिख लेनी है आप लोगों ने, और एक दफ़ा अंदर वाली। सेम इस तरह सेकंड वैल्यू पकड़नी है, जो मेरे पास है a² - 2a। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, a। मैंने a कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया a-2। फिर आप लोगों ने वैल्यूज़ लिखनी है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर निकले हैं इनके सामने लिख लेने हैं। अब यहाँ से हमने देखना है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो कॉमन मेरे पास आ रहा है a-2, नॉन कॉमन में आएगा a इंटू a-2। अब इसके बाद एलसीएम का फार्मूला लगाओगे, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, तो ये हमारे पास a-2 2 टाइम्स है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा a × a। हमारे पास क्या होता है, a² होता है ना, तो सेम इसी का स्क्वायर आ जाएगा, यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। समझ आइए। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट की समझ नहीं आती तो बता देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा या समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 4, इसमें भी 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले एक वैल्यू पकड़ लेनी है, मैंने सबसे पहले ले ली है x⁴ - 16, माइनस है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x² इंटू इसी का स्क्वायर, पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2s are 4, बीच में माइनस है, 16 होता है 4 का स्क्वायर, लिख लिया। अब यहाँ पे ज़रा गौर करो तो मेरे पास अलजेब्रिक फार्मूला बन रहा है a² - b², ये होता है हमारे पास a + b इंटू a - b। समझ आइए। ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है, ओपन किया है, ए के तौर पे काम कर रहा है x² और b हमारे पास है 4, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। उसके बाद मैंने सेकंड वैल्यू पकड़ी है x³ - 4x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, x की डिग्री 1 है, तो सबसे छोटी डिग्री कॉमन लेते हैं, x आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा x² - 4। यहाँ पे भी फार्मूला ओपन हो रहा है, लेकिन ऊपर जो फर्स्ट वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके फैक्टर लिखे हैं, ज़रा गौर करो तो उनमें, उसमें और इसमें हमारे पास कॉमन नज़र आ रहा है, ऐसे ही है ना। तो मैंने यहाँ से कॉमन लूँगा, ये आ गया मेरे पास x² - 4, और नॉन कॉमन ये होंगे x इंटू x² + 4। समझ आइए। ये मैंने दोनों लिख दिए हैं। एलसीएम का फार्मूला लगाओगे, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब ज़रा गौर करो,
ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में दोबारा उसी फार्मूले को बंद कर देना है जो अभी बता के हटा था कि ये हमारे पास होते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो ए के तौर पे काम कर रहा है एक्स स्क्वेयर और बी के तौर पे काम कर रहा है 4। तो मैंने सिंपल फार्मूला दोबारा बंद कर दिया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4 4 16। तो यही मेरे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5, इसमें 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक वैल्यू पकड़ ली फर्स्ट वाली 16 माइनस 4 एक्स स्क्वेयर। अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इन दोनों में से क्या 4 के टेबल में 16 आता है? आता है। 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद सेकंड वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 6। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -6 मिले और प्लस माइनस करने से 1। तो यहाँ अगर मैं प्लस का 3 और माइनस का 2 ले लूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा -6 प्लस का 3 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ साइन भी पॉजिटिव आएगा जो लिखते नहीं है। तो 3 2 6 होते हैं। वही दो मैंने नंबर्स लिए हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था -2। अंदर बचेगा x प्लस 3, एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू और एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू। अब इसके बाद मैं थर्ड वाला करता हूँ तो फिर उसके बाद समझाता हूँ कि मैं आखिर इस सेकंड वाले का एक स्टेप करना है मैंने अभी, समझ आई। लेकिन उससे पहले थर्ड वाला देख लो जिसमें हमारे पास है वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स होल का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ज़रा गौर करो, तीनों वैल्यूज एक्सप्रेशन थे जिसको हमने सिंप्लीफाई किया है और उसके बाद इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है ज़रा गौर करो। तो यहाँ पे आ रहा है कॉमन x माइनस 2, लेकिन सेकंड पे है हमारे पास x माइनस 2, इसमें हमारे पास है 2 माइनस एक्स, ऐसे ही है ना। तो डिफरेंस तो है, यहाँ पे 2 माइनस का है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है। तो फर्स्ट वाली का देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। फर्स्ट वाली में आ रहा है 2 माइनस एक्स, दो एक जैसी हैं लेकिन मिडल में हमारे पास जो वैल्यू है इसमें अगर मैं चेंज कर दूं इसको इसी फॉर्म में 2 माइनस एक्स के, किस तरह वो देखो। अगर मैं इसको यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स। मज़ीद एक्सप्लेन करता हूं, मैं कर देता हूं इसको x माइनस 2 है, मैं इसको लिखना चाह रहा हूं -2 पहले लिखा प्लस x आ गया। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये इसी फॉर्म में आएगा ना, माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई करवा के देख लो तो ये मेरे पास आएगा -2 माइनस माइनस प्लस, जिसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ x माइनस 2, उसी फॉर्म में आ जाएगा। इस वजह से मैंने माइनस कॉमन लिया है, समझ आई है। तो जब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली वैल्यू को मैंने रीअरेंज कर दिया बाकी दोनों वैल्यूज को देखते हुए ताकि हम कॉमन ले सकें। इसके बाद जो सेकंड पे वैल्यू थी आप लोगों ने दोबारा वही लिख लेनी है, समझ आई है। इसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने यही लिख लेना है माइनस, इनके नीचे ही माइनस लिख देता हूँ, माइनस वाली वैल्यू कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 3 भी 6 होते हैं और 3 2 भी मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आर्डर आगे पीछे करने से, वैल्यूज़ को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में होता है मल्टीप्लाई में नहीं होता। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन निकालना है तो कॉमन के लिए हम बेसिकली करते क्या हैं, तीनों में जो चीज़ एक जैसी हो वही कॉमन होती है। तो ये मेरे पास आ गया इसमें से
कॉमन। चलो साथ साथ लिख लेते हैं इसको भी कि कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या निकले हैं, यही कॉमन आ रहा था 2 माइनस एक्स। और नॉन कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, अब 2 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स 2 टाइम में आप लोगों ने एक दफ़ा ही लिखना है, -4 इंटू माइनस ये वाला 4 ये, और x प्लस 2 को आप लोगों ने 1 टाइम ही लिखना है। समझ आइए। इसके बाद एलसीएम का फार्मूला लिखना है। एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। सिंपल मैंने लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों को लिखो, जिसमें हमारे पास है 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू 2 प्लस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा ही है ना। तो ये मेरे पास दोबारा फार्मूला मैं इसको बंद कर सकता हूँ, मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र फार्मूला लगा सकता हूँ। तो सेम आप लोगों ने यहाँ पे फार्मूला लगा लेना है, -4 इंटू ए स्क्र 2 का स्क्र क्या होगा 4 माइनस एक्स स्क्र। समझ आइए। और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इसको सॉल्व करने से पहले रिलेशन समझ लेना है एचसीएफ का और पॉलिनोमियल। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये बुक में उन्होंने फार्मूला दिया है कि हम रिलेशनशिप को में किस तरह एक पॉलिनोमियल अगर दिया हो तो दूसरा किस तरह फाइंड करते हैं, अगर एक उसने एचसीएफ या एलसीएम दिया तो सेकंड किस तरह फाइंड करते हैं। मेरे पास ये फार्मूला होता है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। ये फार्मूला बेसिकली मैं इस्तेमाल करूँगा। अब अगर मुझे यहाँ पे P ऑफ x चाहिए होगा तो मैं उसको यहाँ ही रखूँगा, और Q ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। P ऑफ x एंड Q ऑफ x ये हमारे पास है पॉलिनोमियल्स। इसी तरह अगर मुझे Q ऑफ x फाइंड करना होगा तो मैं यहाँ रखूँगा और P ऑफ x को दूसरी तरफ जाके डिवाइड करवा दूंगा। तो इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करो। द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल y -7 एंड देयर LCM इज, ये LCM दिया है, ये HCF दिया है। इफ वन पोलिनोमियल, वो कोई भी नाम रख सकते हो आप, उसने कहा है इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, ये है हमारे पास, फाइंड द अदर। एक पोलिनोमियल अगर हमारे पास हो तो हम सेकंड बताना है उसको। तो गिवन सबसे पहले लिख लेना है। HCF हमारे पास क्या था, y -7, LCM था y³ -10x स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और P ऑफ x मेरे पास था y² -5y माइनस 14। Q ऑफ x मैंने फाइंड करना था, मैंने अपने पास से इसको Q ऑफ x को फाइंड करना कहा है। आप लोग Q ऑफ x जो गिवन में पॉलिनोमियल दिया है उसको भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। मुझे चाहिए था Q ऑफ x, ऐसे ही है ना, इस तरफ रह गया, P ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया। HCF की जगह पे HCF की वैल्यू लिखी जो थी हमारे पास y -7, LCM की थी y³ -10x स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और P ऑफ x की जगह पे डिनोमिनेटर में x² -5y माइनस 14 लिखी है। नीचे डिनोमिनेटर में ज़रा गौर करो तो ये फैक्टराइज हो रहा था, मैंने इसको फैक्टराइज किया किस तरह ये देख लो। मेरे पास डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था y² -5y
-14, ऐसे ही है ना। अब मल्टीप्लाई करने से मुझे -14 चाहिए, प्लस माइनस करने से -5 चाहिए। तो क्या 7 2 ज़ार 14 ही होता है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ y² -7y + 2y -40, माइनस का 7 प्लस का 2, प्लस माइनस करो तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो -14 आ जाएगा। समझ आई है। तो मैंने एक दफ़ा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y -7 रह गया, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +2 y -7। तो एक दफ़ा बाहर वाली लिखी है तो बेसिकली मेरे पास बनती थी y -7 और दूसरी थी y +2। समझ आई है। तो जब ज़रा गौर करो तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है, कुछ कट रहा है यहाँ से। y -7 के साथ कट जाएंगे ये, और ये दो वैल्यूज़ मेरे पास बच जाएंगी जो मैंने लिखी हैं। अब आप लोगों ने इसको डिवाइड करवाना है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है y +2, तो ये मेरे पास डिविडेंड है, डिवाइजर में है y +2। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको डिटेल से बता दिया था कि हमने फर्स्ट टर्म पे बस गौर करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है y³। मैं इस डिवाइजर को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे मिल जाए y³। अगर मैं इसको y² से मल्टीप्लाई करवा दूं तो y³ मिल जाएगा ना, +2y² मैंने लिखा है। सबट्रैक्ट करवाओगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस माइनस कट गए, जिससे मल्टीप्लाई करवाया है उसको ऊपर लिख देना है कोशेंट में, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास -12y² और ऊपर से नीचे वैल्यू आ जाएगी 11y। अब इसके बाद इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हमें चाहिए -12y², तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मुझे ये मिल जाए -12y²। तो अगर मैं इसको -12y से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मिल जाएगा प्लस माइनस, -12 2 ज़ा 24y जो लिखा है। साइन बाय सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कट गया। 24 में 11 को ऐड करो तो मेरे पास आता है 35 और ऊपर से वैल्यू आ जाएगी 70। अब मुझे चाहिए 35y, तो डिवाइज़र को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 35 को जब y से मल्टीप्लाई करवाओ तो 35y, 35 2 ज़ार 70 मुझे मिल गया। अब मेरे फोकस था 35 पे, लेकिन मुझे लास्ट पे जो सेकंड वैल्यू थी, टर्म थी 70, वो भी साथ मिल गई है। तो मैंने मल्टीप्लाई जिससे करवाया वो मैंने क्वेश्चन में लिखता जा रहा हूँ। तो जब सबट्रैक्ट करवाओगे प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। समझ जाइए। तो इसमें मेरे पास एलसीएम क्या होगा, जो क्वेश्चन में वैल्यू आई है, क्वेश्चन में मेरे पास वैल्यू क्या आई है, y² -12y + 35, यही मेरे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। समझ आइए। क्योंकि डिवाइड में था तो हम अगर कोई भी डिवाइड वैल्यू करवाते हैं, फॉर एग्जांपल 16 है, अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करवाऊं तो 4 4 ज़ार 16, तो 4 ही हमारे पास आंसर होता है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जब हमने HCF किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, लेक्चर नहीं सुना तो सुन लो, ये आप लोगों को कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से भी समझाया हुआ है। उसमें हम ये लेते थे डिवाइज़र आंसर के तौर पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमने सिंपल डिवाइड करवाना था और उसके बाद जो आंसर आया क्वेश्चन में आया वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों में मसला है, किसी की पार्ट की आप लोगों को समझ नहीं आई तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल्स P of x एंड Q of x आर रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस हिसाब से उसने पहले वर्ड इस्तेमाल किया है एलसीएम,
तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पे ये आएगा, HCF सेकंड नंबर पे है तो सेकंड नंबर वाली वैल्यू आएगी। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, इफ P ऑफ X उसने दिया हुआ है, Q ऑफ X फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने गिवन डाटा लिखा है, गिवन डाटे में LCM लिखा है, HCF लिखा है, P ऑफ X लिखा है। हमने फाइंड करना था Q ऑफ X, तो फार्मूला इस्तेमाल किया है, P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमें चाहिए Q ऑफ X, इस तरफ रह गया, Q ऑफ X इस तरफ रह गया, P ऑफ X मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज लिखी है, LCM की वैल्यू लिखी है और P ऑफ X डिनोमिनेटर में था तो उसकी वैल्यू लिखी है। अब ज़रा गौर करो तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 4 9 36। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है, व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा मसला बन गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम 5 कर रहे थे सॉल्व। अब नीचे फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जो वैल्यूज बच गई हैं नोमिनेटर में वो लिख लेते हैं। सबसे पहले वो बची है एक्स माइनस ए इंटू 9 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। नीचे मेरे पास फार्मूला ओपन हो रहा है जो बन रहा है बेसिकली ए प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही है तो हम काट देते हैं यहाँ से, एक्स प्लस ए के साथ कट गया, एक्स माइनस ए के साथ कट गया। नोमिनेटर में हमारे पास ये दो वैल्यूज बच जाएंगी और यही हमारे पास Q ऑफ X होगा इस, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। समझ आइए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। दोबारा लफ्ज उसने इस्तेमाल कर लिया है। अब पहला लफ्ज हमारे पास है HCF, तो इसकी वैल्यू x प्लस ए होगी, LCM है तो सेकंड वाली वैल्यू LCM होगी। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। हमने P ऑफ X मल्टीप्लाई Q ऑफ X फाइंड करना है, उसने प्रोडक्ट पूछा है। P ऑफ X अकेली वैल्यू कोई नहीं पूछी, प्रोडक्ट पूछा है उसका। फार्मूला लगाया है मैंने, HCF की जगह पे HCF की वैल्यू लिखोगे और LCM की जगह पे LCM की वैल्यू लिख देनी है आप लोगों ने। समझ आइए, लिखने के बाद अब ज़रा गौर करो कि x प्लस ए मल्टीप्लाई क्या होता है, ए स्क्वायर, तो मैंने x प्लस ए होल का स्क्वायर लिख दिया है। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मेरे पास फार्मूला है ना, अलजबरी फार्मूला, ये फार्मूला आप लोगों को ज़बानी याद हो गया होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने ओपन किया है, यहाँ से निकला है x प्लस ए 2 टाइम, और ये बेस ए को तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड 3 आ गया और साथ आ गया x माइनस ए, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज भी ख़त्म। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज या इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज की हैं उनमें से किसी में मसला हो तो बता देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एक और चीज़, अब ज़िंदगी में अगर बड़े बड़े मसले आ रहे हैं तो आप लोग उनको भी फैक्टराइज कर सकते हो। फैक्टराइज का मतलब मैंने लेक्चर 1 में आपको डिटेल से रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझा दिया था।
अगर आप लोगों ने फैक्टराइज की वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो, आप लोगों को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।